विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी का 10th क्लास का जो सब्जेक्ट है, इसका 2022-23 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। चलिए इसमें देखते हैं कैसे प्रश्न आए हैं और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। ये जो आपको अनुशासन ही वह कुंजी है, ये आपको जो पैराग्राफ दे रखा है ये 2022 का है। मैंने करवा दिया था और मैंने आपको बोला है कि मॉडल पेपर 2022 और 2023। ध्यान रखना, ये बात सुन रहे हो, जो सुन रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, उससे भी अच्छी बात है ये तो 2022 के और 2023 के मॉडल पेपर मैंने कंप्लीट सॉल्व करवाए हैं। हर चीज केवल इसी चैनल पे अवेलेबल है, ये भी बोल देता हूं मैं दावा करके। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनको पढ़ लेना, उसी में से आए हुए हैं। तो हमेशा आपको बताया जाता है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। और याद रखना, आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम 2023 होने वाला है, उसके लिए अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों चीजें मैं दूंगा आपके लिए। बहुत सारे, कम से कम 15-15, 20-20 पैसेज दे दूंगा, उसी में से आएगा, ये पक्का है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं ये चीजें जो मैं करवा रहा हूं उन्हीं में से आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चीजें मैं चैनल पे डालूंगा उस समय अगर आपने देख लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो हम इसको स्टॉप कर देंगे और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, दूसरी क्लास है, उसके लिए हम सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्यार मोहब्बत देते हैं। अनुशासन भी एक कुंजी है। इस तरह का पैराग्राफ है, बहुत सिंपल सा पैराग्राफ और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो है गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, इसका सबसे उचित शीर्षक होगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इसका शीर्षक होगा। अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुशासन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आत्म अनुशासन और एक बाह्य अनुशासन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल कौन सा है? तो विद्यार्थी जीवन जो है व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल होता है। तो कौन सा होगा? विद्यार्थी जीवन। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया? विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी क्या है? तो विद्यार्थी के जीवन निर्माण की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बता भी सकते हैं कि विद्यार्थी के जीवन की पहली सीढ़ी क्या है, तो वो है अनुशासन। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि जो विद्यार्थी की पहली सीढ़ी है वो क्या है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, आत्म अनुशासन विद्यार्थी जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। ठीक है, आप यहां से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें अथवा पार्ट भी आपको दे रखा है और ये भी साहस की जिंदगी वाला भी पैराग्राफ मैंने कराया था और वही आया। तो इसमें साहस की जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी है, इस तरह से ये पूरा का पूरा दिया गया है। और इसमें पहला है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक हो जाएगा साहस की जिंदगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहस की जिंदगी जो है इसी का उचित शीर्षक जो है माना जाएगा। सबसे बड़ी जिंदगी कौन सी होती है? तो साहसी मनुष्य की जो है जिंदगी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, साहस की जिंदगी जो है सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ये भी आंसर आपको दिया गया है, बी ऑप्शन हो गया। दुनिया की असली ताकत कौन होता है? ये चीज आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है कि दुनिया की असली ताकत जो है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी जो है दुनिया की असली ताकत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका हो गया। और कौन अपने सपने उधार नहीं लेता? तो वो कौन है जो है अपने सपने उधार नहीं लेता? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप पैराग्राफ देखते हो तो साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता। तो इस तरह से चार प्रश्न और बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत अच्छा पैराग्राफ आया था। अब इसके बाद तुम्हें पता है धरती माँ की काया ये तो इसका जो है आपको आंसर देना है। इस पैराग्राफ को आपको ढंग से पढ़ लेना है, इसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत माता का मन की तुलना किससे की गई है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, भारत माता की मन की तुलना जो है गहरी घाटी से की गई है। गहरी घाटी से की गई है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें देखिए, धरती माता का रक्षा कवच कौन है? धरती माता का रक्षा कवच कौन है? तो जो है वृक्ष जो है धरती माता के रक्षा कवच हैं। इसके बाद में समतल मैदान किसके प्रतीक हैं? तो समतल मैदान जो है माता के, धरती माता के बालों के प्रतीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका? ये बालों के प्रतीक है, धरती माता के बालों के प्रतीक है। अच्छा, काव्यांश का उचित शीर्षक जो है लिखना है। तो यहां पे लिख दो तुम्हारा मित्र वृक्ष। ठीक है, या हमारा मित्र वृक्ष, इस तरह से जो है इस काव्यांश का उचित शीर्षक जो है हो जाएगा। इसके अथवा पाठ की बात करें, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, इस तरह से आपका जो है प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है। पुष्प किस पर न्यौछावर होना चाहता है, ये आपको बताना है। इसका शीर्षक अगर आप लिखना चाहते हैं तो पुष्प की अभिलाषा जो है इसका शीर्षक उचित माना जाएगा।
पुष्प किस पर निछावर होना चाहते हैं? तो देख सकते हो आप, पुष्प जो है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वालों के लिए निछावर होना चाहते हैं। पुष्प अपनी इच्छा किससे व्यक्त कर रहा है? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर पुष्प जो है, देख रहे हो आप, वनमाली से जो है अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, वनमाली को कह रहा है ये। इसके बाद में मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? यानी कि मातृभूमि के लिए मर मिटना, अपना सब कुछ निछावर कर देना, इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गया आपको। अगला जो क्वेश्चन है, प्रदूषण हमेशा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आता है। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मैंने मॉडल पेपर में इसको करवा दिया था। मैंने कहा था 2022 के पेपर देख लो, 2023 के मॉडल पेपर देख लो। मैं हमेशा लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है इसी। और आप चाहो तो हमसे मांग भी सकते हो, कमेंट करना सीखो। अगर आपको कमेंट करने में पैसे लगते हैं तो बात अलग है, पैसे तो लगते नहीं भाई, और ना टाइम लगता है। बस आप डायरेक्ट बोल सकते हो, सर 10वीं क्लास आरबीएससी का प्लेलिस्ट दे दो, बस इतना कहना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक खोलते ही सारे वीडियो दिख जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, अपठित गद्यांश और पद्यांश यानी कि स्टार्टिंग के 20 नंबर जो मैं आपको अपने चैनल पे खुद दिलवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो भी प्रश्न बनेंगे वो मॉडल पेपर पढ़ लेना, उससे आएंगे। और कुछ प्रश्न जो है मैं दूंगा, अगर आप कंटिन्यू बने हुए चैनल पे, जब भी आपका आरबीएससी का वीडियो डाला जाए तो उसको पढ़ लेना। पढ़ लिया समझ लो एग्जाम में तीर मार दिया, मेरिट में आप आ जाओगे। और मेरिट की गारंटी मैं लेके हमेशा चलता हूं। लास्ट टाइम 30,115 स्टूडेंट जो है हमने मेरिट में लाए थे। 30,115 मायने रखता है। मैं आपको सिर्फ ठोक कर बोल रहा हूं कि 30,115 2022 एग्जाम जो मार्च में हुआ था, तो पूरे हिंदुस्तान से हमारे चैनल पर पढ़ने वाले 30,115 बच्चों ने मेरिट में स्थान हासिल किया था। इम्पॉसिबल चीज को हमने पॉसिबल कर दिखाया था पहली बार। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में आप लिख सकते हैं, जीवन में खेलों का महत्व। ये सभी चीजें मैंने करा रखी हैं। आप मॉडल पेपर देखिए, 2022 का भी देखिए, 2023 का भी देखिए, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने हेतु निवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा पाठ की बात करें, स्वयं को आगरा निवासी श्याम मानकर के छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई अंकुश को जो है नशे की लत से दूर रहने के लिए समझाते हुए यानी समझाइश देते हुए एक पत्र लिखना है, यानी ये आपका पर्सनल लेटर हो गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करिए। तो ये भी मैंने आपको 2023 के मॉडल पेपर में भी करवाया है, 2022 के में भी करवाया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सॉल्यूशंस कराए हैं, उनको देखिए तब जाके आपको पता चलेगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम बता दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? कछुआ धीरे धीरे चलता है वाक्य में क्रिया विशेषण जो है आपको बताना है धीरे धीरे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग छांट करके लिखना है आपको, और निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय छांट करके लिखना है आपको। स्वर संधि किसे कहते हैं? निम्नलिखित में निहित समास का नाम लिख देना है, और मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ लिख देना है। यहाँ पर जो है गद्यांश दिया गया है, इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। दोनों जो है मैंने, आप जब मॉडल पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश, अभी कविता का जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है, या तो इसका कर दीजिए या फिर इसके अथवा पाठ वाले का कर दीजिए, कोई भी एक ही करना होता है। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, विस्तार से आपको समझा देना है। 5-5 अंकों के प्रश्न है ये। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी का संक्षिप्त जो है सार क्या होगा वो आपको बता देना है। कन्यादान कविता में प्रस्तुत सीख को विस्तार से आपको समझा देना है। अथवा में इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव क्या है, ये आपको बता देना है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर। अभी अभी मैंने सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था हिंदी का, उसमें जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। कवि देव ने ब्रज दुल्हा किसे कहा है और क्यों, ये भी सेम सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। पुराणों में स्त्री शिक्षा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है, और पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसकी खोज की, छाया मत छूना का भावार्थ क्या है, संगतकार कौन होता है, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल आरबीएससी के लिए मैं सीरीज चालू करने वाला हूं कुछ ही समय में, उसको आप पढ़ते रहना, कंटिन्यूअस पढ़ते रहना। अभी आपके पास समय नहीं है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी खत्म, फरवरी के बाद में आपके एग्जाम है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में। तुलसीदास अथवा मन्नू भंडारी में से किसी एक का जो है कवि परिचय आपको दे देना है। दोनों का कवि परिचय मैंने मॉडल पेपर में करा रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर आपको दे देने हैं। नई दिल्ली का कायापलट क्यों किया जा रहा था, और गैर सैनिक टुन्नू को अस्पताल क्यों ले गए। उसके बाद में गांव के बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते हैं, माता के आंचल पाठ के आधार पर बताना है। ये भी सीबीएसई क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन पूरे हिंदुस्तान के सारे पेपर्स
बताता हूँ कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये चीज़ आएगी, तो उस चीज़ को पढ़ लेना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चिंता मत करो। गंतोक प्रवास के दौरान लेखिका की कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जिले में 33 है, 33 जिलों में 33 तरह का पेपर होता है। अगर आपका केवल एक ही पेपर होता तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी एक पर्टिकुलर देता, लेकिन हर मैं जो पेपर डालता हूँ वो किसी ना किसी जिले में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके जिले में नहीं आया तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं। आपने भी देखा है, अभी अभी 2-4 बच्चों ने मेरे कमेंट किया, सर आपने जो पेपर डाला था एज इट इज़ मेरे पूरा का पूरा मेरे को मिल गया, मेरा का पूरा पेपर ऐसा ही आ गया। तो बच्चों का प्यार मोहब्बत है। लेखक क्यों लिखता है, मैं क्या लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए। दुलारी और टुन्नू की भेंट कहाँ हुई थी, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कब हुई थी, दंगल में हुई थी, याद रहेगा आपको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा, स्कूल देखा, अस्पताल देखा, पुलिस स्टेशन देखा, डाकघर देखा, तो अस्पताल देखा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर आपके हो गए। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा।